मालूम है ना, मैं वहाँ से निकल के आए। ऐसा होया फजल खुदा दा दुख दुखा दुनिया का पहनावा बल्ले 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 बल्ले
पूरा सब आसपास सुनाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आइए हम सभी लोग शिवा आ जाइए बेटा, जल्दी से आराधना के लिए आ जाओ। सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब इसमें आनंदित हो, हालेलुया। क्योंकि कौन है? वो राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। वो आकाश पृथ्वी का करता है जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सभी जन अपने अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं, हाथों को उठाते हुए। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो करो जय जयकार, हालेलुया, तो करो जय जयकार, तो करो। जन्मा है राजा, जन्मा
ठंडी ठंडी रातों में डर गए वो उजियाले से, दूतों ने पैगाम सुनाया। डर गए वो उजियाले से, दूतों ने पैगाम सुनाया। दूतों ने आके बताया, जन्मा है यीशु मसीह। जन्मा है राजा, जन्मा है यीशु मसीह। खुशियाँ ही खुशियाँ ज़मीं पे है लाया, जन्मा है यीशु मसीह। ऊँटों पे जब 3 बजे वो लेके पहुँचा चमचमाती चरनी में। तारों को लेके पहुँचा चमचमाती चरनी में। तारे ने राह दिखाई, पहुँचे थे 3 मजूसी। जन्मा है राजा, जन्मा है यीशु मसीह। खुशियाँ ही खुशियाँ ज़मीं पे है लाया, जन्मा है यीशु मसीह। जन्मा है राजा, जन्मा है यीशु मसीह। खुशियाँ ही खुशियाँ ज़मीं पे है लाया, जन्मा है यीशु मसीह।
अपना ग्रुप सॉन्ग। जोगनी 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 ये यीशु की जोगनिया। जोगनी 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 ये यीशु की जोगनिया। मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई बावरिया। मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई बावरिया। जोगण 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 तू यीशु की जोगणिया। मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई बावरिया। तू उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई बावरिया। मैंने यीशु के हाथों में जिंदगी सौंप दी। मैंने यीशु के हाथों में बंदगी सौंप दी। सौंप दी। मैंने यीशु के हाथों में जिंदगी सौंप दी। सौंप दी। मैंने यीशु के हाथों में बंदगी सौंप दी। सौंप दी। मनो यीशु लागे कुछ ना दूजा मावे, मेरी जान है वो यीशु नासरी वाला। मैनू यीशु लागे कुछ ना पूछा भावे, मेरी जान है वो यीशु नस्ल वाला। यीशु बन गया साथिया, मैं हो गई बावरिया। यीशु बन गया साथिया, मैं हो गई बावरिया। अब तो सारी दुनिया मुझको छोड़ दे। छोड़ दे। रिश्ता चाहे वो मुझसे तोड़ दे। तोड़ दे। अब तो सारी दुनिया मुझको छोड़ दे। छोड़ दे। रिश्ता चाहे वो मुझसे तोड़ दे। तोड़ दे। यीशु ने कहा है मेरा छोड़ो तुझको, मेरा भूलो तुझको, मेरा त्याग तुझको। यीशु ने कहा है मेरा छोड़ो तुझको, मेरा भूलो तुझको, मेरा त्याग तुझको। यीशु बादल तोड़ेगा, मैं हो गई बावरिया। यीशु बादल तोड़ेगा, मैं हो गई बावरिया। यीशु की जोगनिया। मैंने यीशु को सब कुछ अपना मान लिया। मान लिया। बस वो ही बचाएगा मुझको, मैंने जान लिया। जान लिया। मैंने यीशु को सब कुछ अपना मान लिया। मान लिया। बस वो ही बचाएगा मुझको, मैंने जान लिया। जान लिया। अब तो डर नहीं है मुझको किसी बात का, मेरे साथ में है इस दुनिया का राजा। अब तो डर नहीं है मुझको किसी बात का, मेरे साथ में है इस दुनिया का राजा। मुझसे कहना कि जल्दी आजा, तू हो गई बावरिया। उसके रखे जल्दी आजा, तू हो गई बावरिया। जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया। जोगनी 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 मैं यीशु की जोगनिया। मैं उसकी दुल्हनिया, मैं हो गई बावरिया। मैं उसकी
हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया। हम फिर से एक और डांस प्ले करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग है डांस का, गीतांजलि सिस्टर और प्रियंका सिस्टर हमारे बीच में आके करेंगी। सभी लोग क्लैपिंग करें सिस्टर्स के लिए, है ना, मुस्कुरा के करें, थोड़ा ऐसे उदास। I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। बाह मेरी फड़दा, हालात मैनू करदा, बाह मेरी फड़दा, हालात मैनू करदा, शैतान बड़ा सड़दा। I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। Love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, मैं कदे भी डोला ना, तू रहिंदा मेरे नाल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, मैं कदे भी डोला ना, तू रहिंदा मेरे नाल। वैरियां दे सामने शान उच्च करदा, वैरियां दे सामने शान उच्च करदा, शैतान बड़ा सड़दा। I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। Love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। कांते मैनू बिठाउंदा, अमृत जल पिलाउंदा, अमृत जल पिला के मेरी रूह दी प्यास बुझाउंदा। हरे हरे कांते मैनू बिठाउंदा, अमृत जल पिलाउंदा, अमृत जल पिला के मेरी रूह दी प्यास बुझाउंदा। आत्मा न भरदा, उच्चा यीशु करदा, आत्मा न भरदा, उच्चा यीशु करदा, शैतान बड़ा सड़दा। I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। Love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। सा मैं जीरो यीशु हीरो तू बनाता, नीवी था तो चुक के बख्शी उच्ची था बिठाता। हैगा सा मैं जीरो यीशु हीरो तू बनाता, नीवी था तो चुक के बख्शी उच्ची था बिठाता। वादा पूरा करदा यीशु प्यार करदा, वादा पूरा करदा यीशु प्यार करदा, शैतान बड़ा सड़दा। I love you यीशु जी, I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। Love you यीशु जी, तू मैनू प्यार बड़ा करदा। I love you यीशु
बढ़ता जा मेरे मसीहा मेरे खुदा, मैं घटती जा तू बढ़ता जा मेरे मसीहा मेरे खुदा। तू आसमां से हाथ बढ़ा दे, तू आसमां से हाथ बढ़ा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे। मैं खटखटाऊं तू खोले जा, मैं खटखटाऊं तू खोले जा मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। शहद से मीठी बातें तेरी, शहद से मीठी बातें तेरी, रोशन करती रातें हैं मेरी, रोशन करती रातें हैं मेरी। मैं सुनती जाऊं तू बोले जा, मैं सुनती जाऊं तू बोले जा मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा।
सभी लोग मिलाए ऐसे ही अपने पड़ोसी से, है ना? मिलाइए मिलाइए सभी, है ना? और फिर से बोलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाथ मिला के बोले, हाथ मिलाओ, है ना? मैंने भी बताया ना प्रभु किस लिए आया, धर्म बदलने जाति। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का, सारी दुनिया का, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तो बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तो बेटा, नाम उसका यीशु रखना, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हा 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 हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर जमीन पे आकर मेरे लिए दिया जान, तेरे लिए यीशु क्या करूं मैं, ऊंचा करूं तेरा नाम, ऊंचा करूं तेरा नाम।
करूं तेरा नाम, तू ही सिखाया पवित्र वचन, तू ही करूं तेरा नाम, पूजा करूं तेरा नाम। कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसी का नाम, समझ गए, यीशु है उसी का नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। मैं पूरा नहीं घूम पा रही हूँ, आप लोग घूमे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, समय करोगे, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कैसे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, मिलकर पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, क्या है, यीशु है उसका नाम। पीछे वाले बोले, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, मिलकर बोले सभी, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। फिर से क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। मिलकर बोले, कौन है राजों का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, क्या है, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। इसे करें एक बार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। इसके लिए कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग करें। अच्छा लगा डांस करने में? और हम सब लोग इधर ध्यान दें, इधर देखें मुझे, सभी अपने हाथों को ऐसे हिलाएं, बोले हैप्पी क्रिसमस। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए हम सभी वचन की ओर चलेंगे और जोर से तालियों के साथ प्रभु के हालेलुया। जितने लोग रहते हैं, जितने मुझे जानते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता। ये लोगों की एक अफवाह है जो लोगों ने पूरे दुनिया में फैला रखी है, लेकिन हकीकत तो उस दिन सामने आएगी जब सेनाओं का परमेश्वर यहोवा दोबारा इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। उस दिन हकीकत सबके सामने आएगी और लोगों को मालूम पड़ेगा कि हकीकत और सच्चाई क्या है। अभी तो सब अपनी दुनिया में खुश है, सबको अपनी दुनिया में एंजॉय करने का मौका मिल रहा है और ये होना भी चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर ने केवल एक चीज के लिए बनाया,
क्या करने के लिए? आपस में प्रेम रखो। आपस में क्या रखो? प्रेम रखो। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। पर आज पड़ोसी कैसे? आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को खाने की कोशिश करता है। उल्टा है एक्चुअली। आज क्या है? उल्टा है। आइए हम एक वचन देखेंगे। सभी लोग निकाल लें। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो हम उसमें से कुछ वचन को पढ़ेंगे जो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का सत्य वचन है। उसमें से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय से हम पहले वचन से पढ़ेंगे और 12 वचन तक। तो जो पढ़ेगा माइक ले सकते हैं। से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तब हेरोदेस के ज्योतिषियों ने को चुपके से बुलाकर उसने पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हालेलुया। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। सभी लोग बोले हालेलुया। आज एक संदेश है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो ये सभी लोग पीछे थोड़ा सा। तब उन्होंने जोशियों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये बात सच है या झूठ बोला जा रहा है, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए सारे जोशी वो तैयार हुए। उन्होंने घोड़ा तैयार किया और उन्होंने ऊंट तैयार किए और चल दिए देखने के लिए। तब उनको एक चिन्ह भी दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने कहा, एक तारा होगा जो तुम्हारे आगे आगे जाएगा, और जहां पर तारा ठहर जाए समझ जाना वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो जोशी ने वैसा ही देखा कि भाई एक तारा है जो बहुत ही अलग ही टिमटिमा रहा है, अलग तरीके से चमक रहा है। सारे तारे छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तारा कुछ अलग तरीके से है, और ये साथ साथ चल रहा है। तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगे, और जैसे ही तारा एक जगह ठहर गया, वो तुरंत वहां उतरे और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया किसके घर में पैदा हुआ है। यीशु को ढूंढना शुरू कर दिया।
तब बाद में मालूम पड़ा कि वो किसी के घर में नहीं है, वो जो गौशाला है जहाँ गाय बकरी भेड़ों को रखा जाता है, चरनी में। पता चला किसी के घर में नहीं, वो चरनी में पैदा हुआ। क्यों? वो चरनी में पैदा क्यों हुआ, कोई बता सकता है? क्योंकि उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली थी, हॉस्पिटल पूरा फुल चल रहा था, और इस कारण चरनी में उनको ले जाकर उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तब ये बात जब स्वर्गदूतों ने देखा कि हाँ ये बात सत्य है, और उन्होंने जाकर देखा कि चरनी में मरियम की गोद में मरियम का लाल खेल रहा है। हालेलुया। मरियम की गोद में मरियम का लाल खेल रहा है। उन्होंने कहा ये तो स्वर्गदूत ने जो बोला बिल्कुल सत्य है। और तुरंत वो उस बच्चे के, छोटा सा बच्चे के आगे कौन झुकता है? कोई झुकता है पैदा हुए बच्चे के? बल्कि उसको गोदी में उठा लेते हैं, गले से लगाते हैं। लेकिन उन्होंने उस बच्चे के आगे झुककर दंडवत किया कि सच में स्वर्गदूत ने बोला है, सच में वही बात हुई, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक भविष्यवाणी करी, वहीं पर खड़े होकर उन्होंने गिफ्ट दिया जीसस को, वो छोटे से बच्चे को 3 गिफ्ट दिए। क्या क्या दिया? तीन चीजें, गोल्ड सोना दिया, और लोबान दिया, और गंधरस दिया। मैं एक सवाल करता हूं, ये तीनों चीज उन लोगों ने क्यों दी थी? उस छोटे से बच्चे को सोना, लोबान और गंधरस क्यों दिया? और कुछ भी तो दे सकते थे, उस नन्हे सा टॉय लेके दे देते। ये क्या मतलब, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है उसको सोना देना महंगा है। कितने रुपए तोला है? 1 लाख, 1,25,000, 28,000, हर जगह का अलग है। सबसे पहले उसको सोना देकर ये घोषित किया गया था कि ये संसार का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद सोना दिया, और क्या दिया? गंधरस, लोबान। क्या? गंधरस। सोना गोल्ड की चीज मिलेगी, लेकिन ये सोना, लोबान और गंधरस, आपको मालूम है सोना देकर उन मजूसियों ने कहा कि ये बात सत्य है कि जो स्वर्गदूतों ने कहा है ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया। और ये देकर उन्होंने ये घोषणा की कि ये सच में यहूदियों का राजा है, और इसीलिए उन्होंने उसे सोना दिया। अब सेकंड चीज जो दी वो क्या है? लोबान। ये लोबान किस वस्तु के लिए काम आता है, कोई बता सकता है? है ना? देखो एक्सपीरियंस। लोबान से पता क्या होता है? धुआं वगैरह करने के लिए, है ना? पूजा करने के लिए, हाँ, सिद्धिकरण करने के लिए, पवित्र करने के लिए, है ना? तो उस बच्चे को ये देने का क्या मतलब था? शुद्धिकरण, है ना? आप समझ रहे हो? पहले से तैयारी चल रही है, मतलब बता दिया गया कि एक राजा पैदा होगा और वो इस जगत के पापों को उठा लेगा। जगत के पापों को क्या कर लेगा? उठा लेगा। पहले से ही उसको तोहफा दे दिया। वो बच्चा चरनी में है, 1 दिन का बच्चा है, और उसको पहले ही बोल दिया तू राजा भी है और तू लोगों के लिए क्या होगा? मारा जाएगा। सेकंड गिफ्ट क्या दिया उसको? हमारे पापों के लिए, ताकि उसके लहू के द्वारा हम क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। हमारा शुद्धिकरण हुआ। हम पहले पापी थे। कैसे? व्यभिचार करते थे, घर में वाइफ है लेकिन फिर भी दूसरी वाइफ से अफेयर चला रहे, घर में हस्बैंड है फिर भी दूसरे हस्बैंड से अफेयर चल रहा है। ऐसे संसार में पाप फैल चुका है। उस पाप को खत्म करने के लिए बाइबल में साफ लिखा है,
अगर तेरी पत्नी है तो दूसरी पत्नी को गलत नजर से मत देख, वरना तू पापी ठहरेगा। तेरे पास है उसमें संतुष्ट रह, दूसरे का घर का लालच मत कर। पर आज लोग क्या बोलते हैं, भैया घर की तो दाल रोज खाते हैं, आज बाहर की भी दाल खाएंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमें ये काम करने के लिए मना करता है। परमेश्वर कहता है तुम कभी भी इन काम को मत करना, क्योंकि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। जो व्यभिचार करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, जो नशा करते हैं और अपने जीवन को संसार के सुख विलास में फंसा कर रखते हैं, होटलों में जाना, पब में जाना, डांस करना, मदहोश होके दारू पी के उल्टे सीधे काम करना, इन सभी कामों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। इसीलिए शुद्ध करने के लिए उसे क्या दिया गया, लोबान। क्या दिया गया, लोबान है, क्या है, सेकंड गिफ्ट है लोबान। इसीलिए लोबान दिया गया कि भाई यीशु के द्वारा सारे पापों की क्षमा प्राप्त है। आज जो मनुष्य विश्वास कर लेगा वो अपने सारे पापों से उद्धार पा लेगा, चाहे उसके पाप कुछ कैसे भी क्यों ना किए हो पहले जमाने में या अभी भी किए हो। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर को जान जाएगा, उसके जीवन में वो पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अब तीसरा गिफ्ट क्या दिया, गंधरस। ये गंधरस किस काम आता है, कोई बताएगा गंधरस किस काम आता है? गंधरस मतलब होता है इत्र, खुशबू वाला तेल। याद है जब डेड बॉडी मर जाती है तो उसमें तेल लगा के मलते हैं, है ना। घी डालेंगे, कोई देसी घी डालेगा, कोई इत्र डालेगा, होता है नहीं होता है। डेड बॉडी जो मर जाती है उसकी डेड बॉडी में क्या डाला जाता है, गंधरस। पूरी बॉडी को सुगंधित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब पहले से घोषणा हो गई थी कि यीशु मारा जाएगा। पहले से ही उसको सोना देकर राजा बना दिया, गंधरस देकर उसको ये ठहरा दिया कि हमारे पापों के लिए ये क्या होगा, शुद्धिकरण करेगा। और लास्ट में अंतिम जो है लोबान के बाद गंधरस, ये देकर, गंधरस मतलब होता है कि बॉडी में मरे हुए व्यक्ति के डालना और उसके द्वारा मृत्यु। बच्चा 1 साल का, 1 दिन का बच्चा है और पहले से ही बता दिया कि ये आएगा, सताया जाएगा और मारा जाएगा। पहले से ही, आज से 2000 साल पहले पवित्र बाइबल में लिख के बता दिया गया। आज मैं इस बात को विचार करता हूं क्योंकि मैं भी पहले इन चीजों में नहीं था। चर्च जाना मेरे को बहुत बुरा लगता था, सबसे बोरिंग काम है चर्च जाना। आप चर्च जाओगे ना, बोर हो जाओगे। खासकर बोर जब हो जाओगे जब पास्टर यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर देना शुरू करते हैं। तो मैं भी जब भी जाता था तो नींद आती थी। मैं कहता था चर्च कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा एक्चुअली हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ईश्वर का जो आत्मा है वो हर किसी को नहीं मिलता, जिनका मन साफ होता है उसके साथ रहता है। मालूम है, ईश्वर का आत्मा जो गॉड गिफ्ट है वो उसके पास है जिसका मन साफ है, जो दिल का साफ है। अगर वो किसी के साथ भी अच्छा करे और उसके साथ बुरा हो जाए तो उसका अच्छा करने वाला वो गॉड है। इंसान उसका अच्छा नहीं करेंगे। किसी गरीब को खाना दे पूरे हो जाएंगे। आज विश मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, मुझे बात करने का तरीका सिखा, लोगों को प्रेम करने का तरीका सिखा। मैं लोगों से नफरत नहीं परंतु लोगों से प्रेम करूं। जो संदेश तूने जगत में सुनाया है वो संदेश मैं भी पूरे जगत में सुना पाऊं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरे नाम को मैं जब तक जीवित हूं लेता रहूं। और वो जीवन हमें आज ये गवाही देता है कि जब तुम उसमें बने रहोगे तो यदि मर भी जाओ तो जैसे वो तीसरे दिन जी उठा था तुम भी उसी तरह जी उठोगे यीशु मसीह के नाम में।
आज परमेश्वर के आगे अपने सारे पापों को मान लो। आपके जीवन में जो भी गंदे काम हैं आज से छोड़ दो। जो आप झूठ बोलते हो, जो आप व्यभिचार करते हो, सारे बुरे काम आज छोड़ दो, क्योंकि आज से परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। अपने सारे बुरे चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर के बातों के ऊपर मन लगाओ। वो तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो चट्टानों से टकराएंगी परंतु तुम गिर नहीं पाओगे। बीमारियां आएंगी लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर बीमारी को भी मौत दे दी है। आज परमेश्वर से कहो कि प्रभु मेरा अभिषेक कर, परमेश्वर मुझे छूकर पूरी तरह से हील कर। ओ पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतरा, ओ पवित्र अनुग्रह कर, ओ परमेश्वर हम पर दया कर। आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, सारी जरूरतें पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, आज तुम यहाँ से खाली नहीं जाओ, परंतु परमेश्वर का अभिषेक लेकर जाओ यहाँ से। विश्वास करो, जो तुम्हें लोग सताते हैं आज वो तुम्हारे जो विरोध में खड़े वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगे। जो तुम्हारे घरों में लड़ाइयां होती हैं आज से खत्म हो जाएगा। विश्वास करो, तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हें बल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आया है। आज विश्वास करो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे अच्छा घर वही होता है जो अपने माँ बाप का आदर करता है। वो बच्चे भी अच्छे होते हैं जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना माँ बाप के हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। तुम्हारी नौकरी में जो तुम करते हो उसमें भी ग्रोथ होगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तुम्हारे बिजनेस सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। ओ प्रभु अनुग्रह कर, ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर इन सबको छू ले। परमेश्वर स्वर्ग से अपनी सामर्थ को भेज यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति तेरी सामर्थ से भर जाए, तेरी प्रेजेंस से भर जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए, परमेश्वर तेरा आत्मा इनकी बीमारी को छू ले और ये चंगे हो जाए। तुम्हारे सारी प्रॉब्लम, चाहे तुम्हारी बॉडी के जितने भी रोग हैं, खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करे, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करे। ओ धन्यवाद, ओ हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, ये बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। पांच हूं तो इसमें मेरी गलती क्या है? लेकिन आज लोग मेरी बुराई करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं, और इसीलिए मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा आंसुओं के साथ रोने लगी, और वो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, और उसने कहा कि मैं अब जीऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। प्रियो, जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तब ईश्वर ने
एक प्रभु के दास के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा उसके पास कहला भेजा कि जाओ उस औरत के पास, और वो रो रही है, और उससे बोल कि अपना रोना बंद कर दे, क्योंकि तूने जो भी परमेश्वर से मांगा है उसने सुन लिया है, अगली साल तुझे मिल जाएगा। तो उसने कहा अगर ये बात सच है, अगर जो मैंने परमेश्वर से मांगा है और वो मुझे मिल जाए तो ये बात सच है, तो मैं उसको हमेशा के लिए परमेश्वर को दे दूंगी। उसने कहा मैंने परमेश्वर से मांगा है बेटा, कि मुझे बेटा ही पैदा हो, ताकि पूरी दुनिया को बता सकूं कि एक बांझ औरत को भी संतान हो सकती है और परमेश्वर बंधकों को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, जैसे ही 1 साल बीता, तुरंत परमेश्वर की आशीष उसके कोख में पहुंची और वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और उसने उस बेटे का नाम रखा सैमुएल, और कहा कि ये मैंने परमेश्वर से पाया है, इसीलिए मैं इसको आज से परमेश्वर के भी काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में, बंद को खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। 2026 में परमेश्वर आप लोगों को संतान की आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हें बड़ी आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया, मैरी क्रिसमस। सभी लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। अब हम एक स्किट की ओर जा रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हर पल महिमा हो। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। वो जो लड़की है वो व्यभिचारी है और वो गलत काम करती है, उल्टे सीधे काम करना, गलत जगहों पे जाना और सारे गंदे काम करती है। एक दिन लोगों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा कि इस औरत को क्यों ना यीशु के पास ले जाया जाए। अगर ये यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो ये बता देगा कि ये स्त्री जो है ये कौन है।
अभी मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो स्किट की टीम है वो आगे आ जाए। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। ये बच्ची भेजा के अंदर बहुत लगाएगा, फिर से बाहर आ गई। और ये क्या लगा रखा है, प्रार्थना आपकी सुनी जाती है? हाँ? इतना इलाज कराया, इतना सब कुछ किया, कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे तो होना बेकारी है मेरे जिंदगी। पता नहीं कौन सी घड़ी इस पे कौन से पाप किए थे तो इसको मैंने देखा, मरी जाती ठीक ही रहता। हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? ये वो लड़की है जो अपने बीमारी से परेशान है और इसके माता पिता ने भी इसे धिक्कारते हैं। इसमें इसकी क्या गलती है? सारा इलाज करा लिया, सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन इसके घर वाले, इसके माँ बाप भी इसे परेशान करते हैं और इसकी छोटी बहन भी इसे परेशान करती है। कैसी मनूस बहन है, मरती भी नहीं है कहीं जाकर। मनूस कहीं मेरे खेलने की जगह पर आ गई। हे प्रभु, कैसे सब मुझे धुतकारते हैं। मेरे माता पिता भी मेरे अपने नहीं है, मेरी बहन भी मेरी अपनी नहीं है प्रभु। सिर्फ इतना कि ये अपनी बीमारी से परेशान है और वो बीमारी इसके लहू बहने की है। इसको 12 साल से इसका लहू बहना बंद नहीं हो रहा है। माँ बाप पसंद नहीं करते, बहन पसंद नहीं करती और उसका भाई भी। आप लोग कहाँ हो? दिन भर ऑफिस में काम करके कहता हूँ और मनोज से जब भी आता घर से ऑफिस से घर में तो ये मनोज रास्ते में पड़ी रहती है हमेशा। और भी जब मनोज मर भी ले जाते हैं, 3 बार जहाँ बैठ जाती मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में, अब मेरा घर ज्यादा ही बेहतर है प्रभु। चलो। इस तरह से वो एकदम टूट चुकी है और इतना दुखी हो चुकी है कि घर में उसके माँ बाप उसको पसंद नहीं करते, उसकी बहन उसको पसंद नहीं करती, उसके भाई लोग, समाज, रिश्तेदार उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो अपनी बीमारी के कारण बहुत परेशान हो चुकी है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। अरे हटो हटो, दूर हटो, अरे दूर हटो, ये तो एक पापी स्त्री है, दूर हटो। यदि आप लोग इससे छुड़ जाओगे ना तो आप भी अशुद्ध हो जाओगे। अरे हटो हटो, कहाँ चली आ रही हो यहाँ? कैसी अभागी है ये, हटो, चलो चलो। और आपको पता है ना, हम तो यीशु को देखने जा रहे थे और पता नहीं ये कहाँ से आपके बीच में हमें मिल गई अछूत कहीं की। चलो चलो, यीशु आ गया, यीशु के पास चलते हैं, यीशु आ गया। इस तरह से एक भीड़ ने, वो जब जाती है तो लोग, भीड़ के लोग, समाज के लोग, मोहल्ले पड़े रिश्तेदार सब उससे नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि इसको एक बीमारी है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बीमारी हमारे ऊपर भी आ जाए। इसीलिए उस स्त्री से सारे लोग नफरत करते हैं। लेकिन उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसको लहू बहने की आदत है, ब्लड उसका बंद नहीं हो रहा है 12 साल से। जब उस भीड़ ने देखा कि यीशु आ गया तो वो भीड़ सारी यीशु को देखने के लिए चली गई। तब देखते हैं आगे क्या हुआ।
मुझे किसने छुआ? मुझे किसने छुआ? मेरे अंदर से सामर्थ्य। हे प्रभु, सारी भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ रही है और तू पूछता है कि तुझे किसने छुआ? नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको छुआ है। प्रभु, मैंने आपको छुआ। पिता परमेश्वर, मैंने अपनी हर जगह इलाज करवाया। मुझे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है। मैंने हर जगह वैद्यों हकीमों को दिखाया, यहाँ तक कि मेरे घर वाले तक मुझे धुतकारते हैं, संसार मुझे धुतकारता है। पिता, मेरे भाई बहन भी मेरे अपने नहीं है, मेरा कोई नहीं है प्रभु। पर जैसे ही मैंने आपका पल्ला छुआ प्रभु, और मैं तुरंत ठीक हो गई। पिता, मुझे क्षमा करें। जो मैंने नहीं, परंतु तेरे विश्वास में कोई शंका किया। जा, उसे से चली जा, उसे दोबारा काम नहीं करना। अपनी बीमारी से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तो ये हमारा स्किट था। तैयारी हमने बहुत सारी की थी, लेकिन समय के कारण हमने एक ही स्किट को यहाँ पे रखा है। और आने वाला समय अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारा गुड फ्राइडे ईस्टर में वो बहुत ही अद्भुत स्किट होती है, वो तो बहुत ही अलग नज़ारा होता है। तो हम लोग उसमें बहुत अच्छे से स्किट करेंगे और उसमें आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा, ताकि जब आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर को मारा गया, उसमें पूरी स्टोरी उस स्किट में होती है। यीशु को कैसे मारते हैं, कैसे थूकते हैं उसके मुंह पर, कैसे गिराते हैं, सारी कहानी होती है गुड फ्राइडे और ईस्टर वाले दिन। तो आप सभी लोग तैयार रहना, हम लोग उसमें आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया। जा गई खुशियाँ जहाँ में, जा गई खुशियाँ जहाँ में, छा रहा है कुमार कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार, कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार। सभी ताली बजाकर आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया। छा गई खुशियाँ जहाँ में, छा गई खुशियाँ जहाँ में, जा रहा है कुमार कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार, कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार। आया है यीशु आया है, चरनी में यीशु आया है, मरियम का बेटा आया है, चरनी में यीशु आया है, आया है यीशु आया है, चरनी में यीशु आया है, मरियम का बेटा आया है, चरनी में यीशु आया है। हो गई रौनक जहाँ में, हो गई रौनक जहाँ में, खुश है सब बेशुमार कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार। ताली बजाकर ओ पैदा हुआ है राजकुमार, कि देखो पैदा हुआ है राजकुमार। आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे यीशु आया, आया रे
बच्चे सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग सेंटा को बोलो मैरी क्रिसमस। सेंटा आप बोलो हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अब देखते हैं किस बच्चे की सबसे ज्यादा आवाज है। ठीक है, आप लोग बताना है कौन से बच्चे की आवाज ज्यादा है। ठीक है, उसी को जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 बोलना है मैरी क्रिसमस, और वो लोग बताएंगे किस बच्चे की आवाज ज्यादा है। 1 2 3। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बोलो मैरी क्रिसमस। ओके, अब हम चलते हैं केक कटिंग। आप लोग यहीं रहना, सेंटा आप खड़े हो जाओ उधर, जाओ घर। ठीक है, लेकर कैमरामैन बताएंगे सॉन्ग पे लेकर चलिए प्ले कीजिए ब्रदर आकाश। समय योगी को पूछे को मंगाता है। चलिए इसको बाद में हटा देना, सभी लोग क्लैपिंग करो। और सारे बच्चे ऊपर ही रहना, कोई भी नीचे मत आना। अब जिसको जिसको गिफ्ट मिल क्लैपिंग करें सारे बच्चों के लिए। रुक जा रुक जा रुक जा। ये तो सांता देने वाला था, पर ये तो बस अब हमारे बीच में बांटने के लिए उमाना सिस्टर आगे आएंगी। वो भी कुछ बच्चों को गिफ्ट देंगे अपने हाथों से। अब उसके बाद नीलम बहन आगे आएंगे बच्चों को गिफ्ट बांटने के लिए। नीलम बहन आगे आओ। और सरिता अहमद, सभी लोग ताली तो बजा दो बच्चों के लिए भाई। मूवी तो दिखाना है इधर। बच्चों को गिफ्ट करने में हेल्प करो, ठीक है? मैं फेस दिखाना है इधर। आराम से मेरे भाई। गीतांजलि बहन आप आगे आओ, बच्चों को गिफ्ट बांटो। गीतांजलि बहन मैं दिखाऊंगी इसका गिफ्ट तो ले लेगा। हम तेरा लेंगे लेंगा ही नहीं। हो गया अम्मा जी आ जाओ। चलो बैठ जा, रख दो मम्मी के बैग पे। नहीं पकड़ेगा अभी अपने पास खाने में। अब सरिता बहन आगे आओ, बच्चों को गिफ्ट दो। तुझे नहीं मिलने का, तुझे नहीं मिलेगा बस। ठीक है सुरेखा बहन आप आगे आ जाओ। तो सबको पीछे कर दो, सबको हटा। चलो तुम्हें मिल गया, जो बच्चे को मिल गया उनको चलो बेटे चलो। भाई गिफ्ट लेते जाओ, पीछे होते जाओ। जाओ जाओ। हमारा बाल लग रहा है।
पुरोहित आगे आ जाए। आप भी आ जाओ। नहीं नहीं बच्चे नहीं। इधर रेखा बहन कहाँ है? मैं तो नहीं खींच रहा, नहीं खींच रहा, इसको नहीं खींचना। रेखा बहन आगे आओ। सामने देखिए। हाँ हो गया बेटा, हो गया। अभी पूरा फुल कर लो। इनको डबल डबल कैश मिल रहा है। आपको चाहिए जी ले लेना। लंच बॉक्स हाँ, आपके ये लिए ले बहुत जाओ। बेटर रहेगा। हाँ। खाना खाना रोज कोई ना, हम फोन से ही खींच लेंगे। फोटोग्राफर बहुत बुरे हैं हमारे। फोटो खींचवा सभी लोग पीछे वाले डांस नहीं कर रहे। साहिल, राजकुमार भाई। मां मरियम दे घर विच यसू बालक बन के आया, विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह दिखाया। मां मरियम दे घर विच यसू बालक बन के आया, विच हनेरे रहिंदे सी जो सब नूं राह दिखाया। दूध गांदे मैं मास दी झूमे जग सारा, दूध गांदे मैं मास दी झूमे जग सारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। ऐसा होया फजल खुदा दा सारे जग दे उत्ते, जाहिर होया जा चुफेरे दुख दी काली रुते। फजल खुदा दा सारे जग दे उत्ते, जाहिर होया जा चुफेरे दुख दी काली रुते। अज दे वर्गा समाई नाही आउणा नहीं दोबारा, अज दे वर्गा समझ पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। दिल तो करो स्वागत रब ने सुनिया अज दुआ। यसु राजा पैदा होया टलिया सब बलावा। दिल तो करो स्वागत रब ने सुनिया अज दुआ। यसु राजा पैदा होया टलिया सब बलावा। पापा ते शराबा तो सानू मिले आए छुटकारा, सानू मिले आए छुटकारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। दाऊद नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा पालनहारा। काम पे उनके सभी के परिवार को, उनके घरों को आप आशीष देना। जिन्होंने दिन रात मेहनत की है उनकी मेहनत को 2 गुना आशीष देना परमेश्वर।
हाँ प्रभु, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सारे कार्यक्रम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि दूर से, हरिद्वार से तेरे परिवार यहाँ पर आया, मेरठ से तेरा परिवार यहाँ पर आया, और हर जगह से, कोने कोने से परमेश्वर तूने अपने लोगों को यहाँ पर भेजा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सभी के ऊपर तेरा अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे।